बसपा ने फिर की 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा दिख रही है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा अपने उम्मीदवारों को फाइनल कर रही है, जिसमें 16 उम्मीदवारों की लिस्ट बसपा ने कल फाइनल कर दी। उसके तुरंत बाद दूसरी लिस्ट 9 उम्मीदवारों की आई और जिसमें पूरी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग के बल पर, सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले के तहत बसपा ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे। बता दूं कि 2024 के ये लोकसभा चुनाव बसपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में जबकि बसपा ने बगैर किसी के साथ गठबंधन किए अकेले अपने बलबूते पर यह चुनाव लड़ने का निर्णय भी लिया है। इस वजह से भी यह चुनाव बसपा के लिए काफी महत्वपूर्ण और अपनी इम्तिहान देने वाले साबित होंगे। दरअसल आपको बता दूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन किया और उसमें गठबंधन में बसपा ने कुल 38 लोकसभा सीट पर वो चुनावी मैदान में उतरी, जिसमें से 10 सीटें जीतने में बसपा कामयाब रही। लेकिन इस बार बसपा जो है वो अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा के चुनावों में भी बसपा का कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है, लेकिन बावजूद इसके बसपा सुप्रीमो ने यह बड़ा निर्णय लिया है कि वो अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। इसके मद्देनजर ही बसपा जो है फूक फूक कर अपने कदम रख रही है और ऐसे में अपने प्रत्याशियों को भी बहुत सूझबूझ कर उनकी परीक्षा लेकर ही उनको आगे बढ़ा रही है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि 16 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित होने के बाद बसपा ने अब दूसरी 9 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें आपको बता दूं कि हाथरस लोकसभा सीट से जो कि रिजर्व है उस लोकसभा सीट यानी हाथरस लोकसभा सीट से श्री हेमबाबू धनगर इनको वहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही मथुरा लोकसभा सीट से श्री कमलकांत उपमन्यु इनको मथुरा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही आगरा जो एससी के लिए रिजर्व है वहां पर महिला कैंडिडेट श्रीमती पूजा अमरोही इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही फतेहपुर सिकरी इस लोकसभा सीट से श्री राम निवास शर्मा इनको यहाँ का टिकट मिला है, यहाँ का उम्मीदवार बसपा ने इनको बनाया है। अगर बात करें फिरोजाबाद लोकसभा सीट की तो वहां पर भी श्री सत्येंद्र जैन सोली इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। कानपुर माफ करिएगा इटावा लोकसभा सीट जो कि एससी के लिए रिजर्व है वहां से श्रीमती सारिका सिंह बघेल इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही कानपुर लोकसभा सीट से श्री कुलदीप भदौरिया इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। अकबरपुर जो कि कानपुर के तहत ही आती है, इस लोकसभा सीट से यानी अकबरपुर लोकसभा सीट से राजेश कुमार द्विवेदी इन पर बसपा ने दाव चलाया है। इसके साथ ही लोकसभा जो जालौन लोकसभा सीट है एससी के लिए रिजर्व है वहां से श्री सुरेश चंद्र गौतम इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो इस प्रकार यह 9 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है बसपा ने आधिकारिक तौर पर जारी की है। इससे पहले 16 उम्मीदवारों की जो लिस्ट थी वो बसपा ने जारी की थी और 16 उम्मीदवारों के बाद अब ये 9 उम्मीदवार कुल मिलाकर 25 उम्मीदवार बसपा ने उत्तर प्रदेश में अब तक घोषित कर दिए हैं। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिख रही है। और बात करूं बसपा के उम्मीदवारों की तो बसपा इस बार पूरी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग के बल पर ही अपने उम्मीदवार वहां पर दे रही है। यानी जिस लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा वोट अगर मुस्लिम समाज का है या फिर अन्य कैटेगरी का है तो वहां पर उन कैटेगरी से ही बसपा जो है इस बार उन लोगों को टिकट दे रही है। तो यानी कुल मिलाकर जो सोशल इंजीनियरिंग के बलबूते पर बसपा अब तक चुनाव लड़ती आई है उसी फार्मूले के तहत ये 2024 के लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं जिसका ऐलान हो चुका है वो लड़ने जा रही है। तो कुल मिलाकर 25 उम्मीदवार बसपा ने अब तक घोषित कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के लोकसभा की सीटों की अगर बात करें तो कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं और इनमें से 25 सीटें बसपा ने अब तक घोषित कर दी है। इससे पहले बसपा की जो लिस्ट थी पिछले साल की अगर हम बात करें तो 22 मार्च को
माफ करिएगा 22 मार्च को ये पहली सूची बसपा ने जारी कर दी थी और अब 24 तारीख को यानी कल बसपा ने अपने 25 प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर दी है। तो इस प्रकार ये बसपा के पूरी तरीके से 25 कैंडिडेट अब फाइनल हो चुके हैं और वो अब चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार के लिए तैयार बैठे हुए हैं। भाजपा को रोकने के लिए जो इंडिया गठबंधन बना था, उस इंडिया गठबंधन की शक्ल पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा कि बहन जी ने शुरुआत में ही कहा था कि दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए, इस प्रकार का ही इनका गठबंधन है और जो सच साबित होता हुआ भी दिख रहा है। उत्तर प्रदेश को छोड़कर बसपा ने मध्य प्रदेश में भी अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो घोषित करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में भी बसपा ने अपने लगभग पूरे उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में भी बसपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो पश्चिम बंगाल के साथ साथ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में भी अब बसपा के जो उम्मीदवार है वो फाइनल होना लगभग शुरू हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जो बसपा का गढ़ माना जाता है, ऐसे उत्तर प्रदेश में बसपा ने अब तक 25 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिनकी जो 9 सूची जो दूसरी सूची जारी हुई है जिसमें 9 उम्मीदवारों का नाम है, वो नाम मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ। हाथरस से हेमबाबू धनगर, मथुरा से कमलकांत उपमन्यु, आगरा से जो एससी के लिए रिजर्व है वहां से श्रीमती पूजा अमरोही, फतेहपुर सिकरी से श्री राम निवास शर्मा, फिरोजाबाद लोकसभा सीट से श्री सत्येंद्र जैन सोली, इटावा लोकसभा सीट जो कि एससी के लिए रिजर्व है वहां से श्रीमती सारिका सिंह बघेल, कानपुर लोकसभा सीट से श्री कुलदीप भदौरिया, अकबरपुर जो कानपुर के तहत आती है अकबरपुर लोकसभा सीट वहां से श्री राजेश कुमार द्विवेदी और जालौर लोकसभा सीट से सुरेश चंद्र गौतम। इस प्रकार की ये 9 मतलब उम्मीदवारों की ये लिस्ट है जो बसपा ने कल फाइनल कर दी है। तो कुल मिलाकर मुस्लिम समाज के ऊपर बसपा ने ज्यादा भरोसा इस बार जताया है। पिछली बार भी बसपा के जब मतलब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बसपा ने ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार दिए थे, लेकिन रिजल्ट में वो ज्यादा मतलब कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी बसपा जो अपना फार्मूला उसका है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसके इस नारे के तहत, इस विचारधारा के तहत या इस एजेंडे के तहत बसपा हमेशा से ही अपने उम्मीदवार फाइनल करती आई है, जो केवल बोलने में नहीं बल्कि कार्य करने में भी विश्वास रखती है। तो इस प्रकार बसपा ने अब तक कुल 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जल्द ही बाकी बचे उम्मीदवारों का भी ऐलान हो जाएगा। एक बार और आपको बता दूं कि मतलब चुनाव के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो जो है वो जल्द ही अपने उम्मीदवारों के समर्थन में बड़ी रैलियों का आगाज भी करने वाली है। तो उसके संबंध में भी अंदर खाने से ये खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि बसपा जो है वो जल्द से जल्द चुनाव प्रचार के लिए भी अपनी पूरी मतलब तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। तो ये बड़ी खबर है। बसपा ने अब तक 25 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बसपा के इन 25 उम्मीदवारों में जो सोशल इंजीनियरिंग का बल दिख रहा है, सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले के तहत बसपा ने जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं, इन उम्मीदवारों के संबंध में आप क्या कुछ सोचते हो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को जीवित रखने के लिए ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को मतलब आर्थिक सहयोग करें, चैनल की मेंबरशिप ले और नीचे दिए गए नंबरों पर भी आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में प्रबुद्ध भारत टीवी पूरी तरीके से पूरी कवरेज आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती रहेगी। तो बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।